वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एसिड एंड बेस और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी डिफरेंट एसिड बेस कंसेप्ट्स की। आज हम बात करेंगे एचएसएबी प्रिंसिपल की, यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की। किसी भी स्पीसीज की जो हार्डनेस है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की हार्डनेस होती है। अगर कोई स्पीसीज कैटायन या फिर एनायन, कोई भी स्पीसीज जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छे से बाउंड हैं, उसको बोलते हैं हार्ड, जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और सॉफ्ट उनको बोलते हैं, चाहे वो एसिड है या बेस, जिसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब किया जा सकता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको डिस्टोर्ट किया जा सकता है। तो जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस की जो टर्म है, ये हमें बताती है कि जो स्पीसीज हम ले रहे हैं, चाहे वो एसिड है या बेस, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना रिजिड है या फिर कितना सॉफ्ट। जो कैटायन है उनको हम एसिड बोलते हैं और जो एनायन है उनको हम बेस बोलते हैं, क्योंकि जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो एज ए एसिड काम करेंगे। और जो एनायंस हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, तो उनको हम बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स को। जो एसिड हैं वो जनरली कैटायन या फिर न्यूट्रल होंगे। अब हार्ड एसिड कौन से हैं? हार्ड एसिड हैं H पॉजिटिव अल्कली मेटल, जैसे कि Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस। एल्कालाइन अर्थ मेटल Be2 प्लस, Mg2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस। उसके साथ साथ 3D सीरीज के एलिमेंट जो +3 या उससे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट के हैं। उसके बाद 4D और 5D के एलिमेंट जो +4 या उससे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट के हैं। तो वो सभी क्या हैं? हार्ड एसिड में काउंट होते हैं। हार्ड एसिड को हम क्लास ए मेटल भी कहते हैं। उसके बाद बारी आती है सॉफ्ट एसिड की। हार्ड एसिड को छोड़ के जो भी मेटल बच गई, या फिर उन्हीं मेटल की जो भी ऑक्सीजन स्टेट बच गई, कैसे? जैसे 3D सीरीज के अंदर +1 ऑक्सीजन स्टेट, +1 ऑक्सीजन स्टेट तो किसी की भी, और 0 ऑक्सीजन स्टेट। उसके साथ साथ 4D और 5D की +2 ऑक्सीजन स्टेट भी सॉफ्ट के अंदर आती है, क्योंकि 4D और 5D अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देते हैं, उसके बाद भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इतने अच्छे से बाउंड नहीं रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो पोलराइज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो सकता है, तो उनको हम सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। जो सॉफ्ट एसिड हैं, इन मेटल्स को हम क्लास बी मेटल भी बोलते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डरलाइन एसिड। बॉर्डरलाइन एसिड वो एसिड हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो आयंस हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी है, हार्डनेस है, वो हार्ड और सॉफ्ट के इन बिटवीन लाई करती है। उनको हम बॉर्डरलाइन एसिड बोलते हैं। अब आपको कुछ एलिमेंट जैसे कि कोबाल्ट 3+ है, हार्ड में दिख रहा है, और जो कोबाल्ट 2+ है ये बॉर्डरलाइन में दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? जब देखो, जब ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है, +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो जो स्पीसीज है वो ज़्यादा हार्ड है। और जब ऑक्सीजन स्टेट +2 है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम है, उस केस में जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई, तो हार्ड से ही बॉर्डर लाइन में आ गया। तो जिनकी हार्डनेस इन बिटवीन है हार्ड और सॉफ्ट के, उनको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। जो हार्ड बेस हैं वो हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, यानी ऐसी स्पीसीज जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के थ्रू किसी मेटल से बाइंड करती हैं, उनको बोलते हैं हार्ड बेसिस। अब ये हार्ड क्यों है? ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इसकी वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी काफ़ी अच्छे से बाइंड रखते हैं और इजीली पोलराइज नहीं होते, तो इनको हम हार्ड बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। सॉफ्ट बेस कौन से हैं? ऐसे बेस जो इजीली पोलराइज हो जाएं, जैसे आई नेगेटिव आयोडाइड नेगेटिव, H2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। एल्कीन्स हैं, फॉस्फोरस और आर्सेनिक हैं, ये क्या है? सॉफ्ट बेसिस के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको
डिस्टोर्ट किया जा सकता है इजीली, ये पोलराइज हो सकते हैं। जो इन बिटवीन आते हैं वो जनरली नाइट्रोजन के कंपाउंड है, या फिर सल्फाइड आयन है, या फिर ब्रोमाइड आयन है। यानी कि ये जो बेसिस हैं इनकी जो हार्डनेस है हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के इन बिटवीन लाई करती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन बेसिस। जो हार्ड बेस हैं उनको हम क्लास ए बेस कहते हैं, क्लास ए लिगेंड या फिर क्लास ए बेस, और जो सॉफ्ट बेसिस हैं उनको क्लास बी लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है कि जो H पॉजिटिव है वो एक हार्ड एसिड है, और जो H नेगेटिव है वो एक सॉफ्ट बेस है। वैसे तो आप ये सोच रहे हैं कि एक एलिमेंट है वो हमेशा हार्ड ही रहेगा या फिर सॉफ्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जो H नेगेटिव है इसके अंदर एक प्रोटॉन के साथ दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो H नेगेटिव है, दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से संभाले नहीं जाते, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से डिस्टर्ब किया जा सकता है, इसको पोलराइज किया जा सकता है। जबकि जो H पॉजिटिव है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तो डिस्पर्स करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो H पॉजिटिव है वो एक हार्ड एसिड है और H नेगेटिव एक सॉफ्ट बेस है। अब ये तो था हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। अब पियर्सन ने क्या प्रिंसिपल दिया था, एचएसवी प्रिंसिपल, वो देखते हैं। पियर्सन ने कहा था कि हार्ड एसिड प्रेफर टू बॉन्ड विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बॉन्ड विद सॉफ्ट बेस। यानी जो हार्ड एसिड होंगे वो हार्ड बेस से बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, और जो सॉफ्ट एसिड हैं वो सॉफ्ट बेस से बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जो हार्ड एसिड है जैसे अल्किली अल्काइन अर्थ मेटल हमने बात की, पोटाशियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा क्योंकि ये हार्ड बेस है। पोटाशियम सल्फर 2 नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि ये एक सॉफ्ट बेस है। यहाँ पे क्लोराइड भी हार्ड, के पॉजिटिव भी हार्ड। ऐसे ही सॉफ्ट एसिड की मैं बात करूं, जैसे सिल्वर है। जो सिल्वर है वो H2 नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना ज्यादा प्रेफर करता है बजाय कि फ्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये भी सॉफ्ट ये भी सॉफ्ट। फ्लोराइड क्योंकि हार्ड है इसलिए ये फ्लोराइड से बॉन्ड ना बना के सल्फर से बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। अगली टर्म आती है सिम्बायोसिस। अगर हम केमिस्ट्री कंटेक्स्ट में बात करें तो सिम्बायोसिस क्या है, प्रेफरेंस है लिगेंड की, कि जो लिगेंड है वो प्रेफर करते हैं उस मेटल के साथ बॉन्ड बनाना जो पहले से कुछ लिगेंड से अटैच हो, और जो पहले जो लिगेंड लगे हुए हैं वो वैसे ही हो जैसा लिगेंड अभी अटैच होने वाला है। कैसे कि अगर आपका लिगेंड हार्ड है तो जो हार्ड लिगेंड है वो ऐसे मेटल से बॉन्ड बनाना चाहेगा जो पहले से ही हार्ड लिगेंड से जुड़ी हुई है। और अगर कोई लिगेंड सॉफ्ट है तो वो लिगेंड ऐसी मेटल से बॉन्ड बनाना चाहेगा जो मेटल पहले से ही कुछ सॉफ्ट लिगेंड से जुड़ी हुई हो। जैसे हम यहाँ पे बात करें, R2S एक सॉफ्ट बेस है और BF3 एक हार्ड एसिड है, और R2O एक हार्ड बेस है। तो क्योंकि BF3 एक हार्ड एसिड है, ये एक हार्ड बेस से बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, तो हार्ड बेस इस सॉफ्ट बेस को रिप्लेस कर देता है और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन बन जाती है। ऐसे ही जो R2O है वो एक हार्ड बेस है और BH3 एक सॉफ्ट एसिड है। तो ये सॉफ्ट एसिड एक सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, तो सॉफ्ट बेस इस हार्ड बेस को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो जाती हैं R2S और BH3 के बीच में, और हार्ड बेस निकल जाता है। थोड़ा और समझते हैं सिम्बायोसिस को। जो BF3 है इसमें बोरोन के ऊपर 3 हार्ड बेसिस लगे हुए हैं, 3 F लगे हुए हैं। अब ये चौथा एलिमेंट जो अटैच होगा, अगर मैं F नेगेटिव फ्लोराइड से रिएक्शन कराऊं तो BF4 नेगेटिव बनना चाहिए। अगर मैं इसकी
H नेगेटिव से रिएक्शन करवाऊं तो HBF3 नेगेटिव बनना चाहिए, बट ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि H नेगेटिव क्या है, एक सॉफ्ट बेस है और ये ऐसी स्पीशीज के साथ अटैच नहीं होना चाहेगा जो पहले से ही 3 हार्ड स्पीशीज से जुड़ा हुआ है, 3 हार्ड बेस से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं BH3 की बात करूं, ये एक, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पहले ही सॉफ्ट लिगेंड लगे हुए हैं, BH3 पहले से ही सॉफ्ट एसिड है, इसके साथ H नेगेटिव अटैच होता है तो BH4 नेगेटिव बनता है। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाना चाहूं F नेगेटिव के साथ तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए, FBH3 नेगेटिव बनना चाहिए, बट ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि F नेगेटिव क्या है, एक हार्ड बेस है और ये ऐसी स्पीशीज के साथ अटैच नहीं होना चाहेगा जिसके पास पहले से क्या है, सॉफ्ट बेस जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं HACCP प्रिंसिपल के थ्योरेटिकल बेसिस की, थ्योरेटिकल एविडेंसेस की, जिनकी वजह से हम HACCP प्रिंसिपल को सही मानते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो आयंस होते हैं कैटायन और एनायन, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करके अटैच होते हैं। ये केस है हार्ड हार्ड इंटरेक्शन का, यानी जब हार्ड और हार्ड आपस में अटैच होंगे तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा उनका इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा है पोलराइजिंग पावर एंड कोवेलेंट इंटरेक्शन। ये है सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन का केस, क्योंकि जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो कोवेलेंट इन नेचर है। एक कैटायन जो कि सॉफ्ट है और एक एनायन जो कि सॉफ्ट है, वो जब बॉन्डिंग करते हैं तो एक दूसरे को पोलराइज करवा के और कोवेलेंट इंटरेक्शन करते हैं। उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन कम होती है, कोवेलेंट इंटरेक्शन ज्यादा होती है। तो ये भी सपोर्ट करता है किसको, हार्ड हार्ड प्रेफर करें और सॉफ्ट सॉफ्ट प्रेफर करें बॉन्ड बनाना। तीसरा है नेचुरल अकरेंस ऑफ ओर एंड मिनरल। जो नेचर में हमें और मिलती हैं, मेटल्स मिलती हैं, मिनरल मिलते हैं, वो कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं कि जो सिल्वर या फिर हैवियर मेटल हैं उनके सल्फाइड मिलते हैं। हैवियर मेटल क्या है, सॉफ्ट हैं, और सल्फाइड क्या है, एक सॉफ्ट बेस है। तो जो हैवियर मेटल हैं उनके बेसिकली हमें सल्फाइड मिलते हैं, और जो लाइटर मेटल हैं या फिर क्लास ए मेटल्स हैं, अल्कली मेटल, अर्थ मेटल, इनके फ्लोराइड और क्लोराइड ज्यादा मिलते हैं नेचर के अंदर। तो ये भी सपोर्ट करता है कि हार्ड हार्ड की इंटरेक्शन ज्यादा होती है और सॉफ्ट सॉफ्ट की इंटरेक्शन ज्यादा होती है। हार्ड हार्ड को प्रेफर करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट को प्रेफर करता है बॉन्ड बनाने के लिए। एक और एविडेंस है, वो है कैटालिटिक पॉइजनिंग। जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं Pt+2, Pd+2, प्लेटिनम मेटल, पैलेडियम मेटल, तो उन कैटलिस्ट के ऊपर जब सॉफ्ट बेसिस अटैक करके उनको पॉइजन कर देते हैं या उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इनहिबिट कर देते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि जो ये सॉफ्ट मेटल थी और जो सॉफ्ट बेस थे उनकी इंटरेक्शन हो गई, तभी इन मेटल ने अपनी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको खो दिया। तो यहां से पता लगता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट है वो अच्छी इंटरेक्शन करता है और सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच जो बॉन्ड बनना है वो प्रेफर्ड है। तो ये थे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ HACCP प्रिंसिपल।